सूली पर चढ़ने से भी वो डरे नहीं, फांसी पर चढ़कर भी वो मरे नहीं। सचमुच ऐसा ही व्यक्तित्व था भारत मां के महान सपूत राजेंद्र लाहिड़ी जी का। लाहिड़ी जी भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन में संघर्ष करते रहे और इनका ये संघर्ष सन 1927 में फांसी पर चढ़ने के साथ ही समाप्त हुआ। लेकिन लाहिड़ी जी जब तक जीवित रहे वह बिना किसी डर तथा भय के देश के लिए कार्य करते रहे। इन्हें अपने जीवन काल में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन ये पीछे न हटे और उन कठिनाइयों तथा विषम परिस्थितियों का बड़ी ही वीरता तथा साहस के साथ सामना किया। लाहिड़ी जी देश प्रेमी थे, इसी कारण इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनेक वीरों ने अपने सीनों पर गोली खाई और अनेक वीर फांसी के फंदों पर चढ़ा दिए गए। वैसे तो स्वतंत्रता के लिए भारत के हर क्षेत्र से प्रयास किए गए, लेकिन बंगाल से तो असंख्य वीरों ने अपने प्राणों की आहुति स्वतंत्रता रूपी हवन कुंड में दी। बंगाल के इस महान सपूत का जन्म 1901 ईस्वी के जून माह में बंगाल के पवना जिले के मोहनपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्षिति मोहन लाहिड़ी था और ये एक सीधे सादे उदार विचारों के व्यक्ति थे। ये देश के लिए मर मिटने को तैयार थे तथा ये अनन्य देश प्रेमी थे। सन 1904 के बंग भंग आंदोलन में इन्होंने भी हिस्सा लिया और इस कारण इन्होंने सजा भी काटी, लेकिन इनके हृदय में तो देश प्रेम का भाव था, अतः वह निरंतर संघर्ष करते रहे। राजेंद्र लाहिड़ी जी का बचपन सामान्य ढंग से बीता। इनके पिता इन्हें बहुत प्यार करते थे। राजेंद्र लाहिड़ी जी में देशभक्ति के गुणों का संचार अपने पिताजी से हुआ था। बचपन से ही इनके हृदय में देश प्रेम की चाहत जाग गई थी। ये पढ़ने में अधिक रुचि रखते थे। वीरों तथा देशभक्तों से संबंधित साहित्य इन्हें बहुत अच्छा लगता था। बांग्ला भाषा का इन्हें काफी अच्छा ज्ञान था और ये बंगला साहित्य भी बड़ी रुचि से पढ़ते थे। लाहिड़ी जी बचपन से ही काफी होशियार थे। जब लाहिड़ी जी 7-8 साल के थे तब इनका परिवार बंगाल से काशी रहने चला गया और वहीं पर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। लाहिड़ी जी पढ़ने लिखने में काफी तेज थे। इन्होंने काफी मेहनत से पढ़ाई लिखाई करके पहले बीए की परीक्षा पास की और इसके बाद एमए की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। एमए इन्होंने इतिहास विषय से की थी। लाहिड़ी जी जब पढ़ते थे तभी से ये राष्ट्रीय तथा सामाजिक कार्यों में लग गए थे। समाज सेवा के गुण इनमें बाल्यावस्था से ही आ गए थे। ये प्रारंभ से ही पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखा करते थे तथा अग्रदूत नामक मासिक पत्र भी निकालते थे। देश के प्रति प्रेम भावना तथा कार्यों के कारण चारों ओर इनकी प्रशंसा होने लगी थी। लाहिड़ी जी जब पढ़ रहे थे उन्हीं दिनों इनका संपर्क शचीन्द्र नाथ सान्याल से हुआ। सान्याल जी देश के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी वीर थे। लाहिड़ी जी उनके कार्यों तथा व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हुए। इनसे प्रभावित होकर ये भी क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। अपनी वीरता, साहस तथा कार्य कुशलता के बल पर इन्होंने क्रांतिकारी दल में प्रमुख स्थान बना लिया था। कुछ समय बाद ही लाहिड़ी जी प्रसिद्ध क्रांतिकारी माने जाने लगे। राम प्रसाद बिस्मिल जी से इनकी प्रथम मुलाकात काशी में एक बैठक के दौरान हुई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के निकटतम मित्र बन गए। दोनों ही एक दूसरे का काफी सम्मान करते थे। कुछ समय पश्चात कलकत्ता के दक्षिणेश्वर में एक बम विस्फोट हुआ। इन्हें इस घटना का अभियुक्त मानकर इन पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे की सुनवाई की गई और लाहिड़ी जी को कड़ी सजा दी गई। क्रांतिकारियों को अपने कार्यों को अंजाम देने के लिए हथियारों की आवश्यकता पड़ती थी और हथियारों के लिए धन की बहुत जरूरत होती थी। अतः बिस्मिल जी ने लाहिड़ी जी
अशफाक उल्ला खां तथा अपने अन्य साथियों के साथ परामर्श करके काकोरी में रेलगाड़ी को लूटने की योजना बनवाई। 9 अगस्त सन 1925 के दिन शाम का समय था। ट्रेन से सरकारी खजाना लखनऊ जा रहा था। बिस्मिल जी अपने साथियों के साथ हरदोई से ट्रेन पर सवार हुए।